CAPF AC 2022 DAF जो आपका फिल किया जा रहा है, उसमें लैंग्वेज कॉलम से संबंधित जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, जो एस्पिरेंट्स करते हैं, उसके बारे में इसमें मैं बता रहा हूँ। एक स्मॉल सा मिस्टेक्स है, ऐसा नहीं है कि इससे आपका बहुत नुकसान होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानो कि इंटरव्यूअर ने आप इस चीज पे ध्यान दिया और इसको पॉइंट आउट किया, और वो यदि एक ही नंबर आपका प्रभावित उसके कारण हुआ, तो एक नंबर आपका बहुत मायने रखता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसमें नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन यदि एक नंबर उससे नुकसान आपका हो गया तो क्यों उसको करोगे। लेकिन जिनका हो चुका है, जिन लोगों ने फील कर दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैं बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, लेकिन कैंडिडेट हर बार मिस करते हैं। देखो क्या होता है, जो लैंग्वेज वाले में है, इसमें दो टाइप के मिस्टेक करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा किस ढंग से मिस्टेक करते हैं। लेकिन इसमें भरना क्या होता है, देखो 16 नंबर जो आपका फॉर्म फिल करते हो, DF फिल करते हो, तो 16 नंबर में क्या रहता है इसमें, ये जो है कि द लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड, राइट और स्पीक, गिव पार्टिकुलर्स एंड स्टेट द एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन पास इफ एनी फॉर ईच। यदि आपने कोई पास किया है तो लिखो, नहीं पास किया है तो नो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल रीड ओनली है, मान के चलो कि कोई संस्कृत पढ़ना जान रहा है और उसने संस्कृत का कोई एग्जामिनेशन पास नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ ईस्ट वाले कॉलम में लिखोगे संस्कृत। मान के चलो कि स्पीक ओनली है, तो स्पीक ओनली, सपोज आप उर्दू जान रहे हो तो उर्दू आप लिखो, कोई एग्जाम आपने पास नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई लैंग्वेज जो है, सिर्फ आप रीड राइट एंड स्पीक जानते हो, तो रीड राइट एंड स्पीक तो यहाँ लिखो। यदि रीड जानते हो, ओनली रीड करना, तो इसको यहाँ लिखो। ओनली स्पीकिंग जानते हो तो यहाँ लिखो। रीड एंड स्पीक जानते हो, यहां लिखो। रीड राइट एंड स्पीक जानो तो यहां लिखो। और एग्जामिनेशन पास, एग्जामिनेशन पास में आप कोई ये लिखो एकेडमिक एग्जाम या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है कि आपने इस सर्टिफिकेशन कोर्स इसका किया हुआ है, या कोई एकेडमिक एग्जाम दिया हुआ है। जैसे टेंथ में मोर और लेस मान के चलो हिंदी मीडियम से यदि हो तो आपने हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ा होगा, संस्कृत भी पढ़ा होगा मान के चलो, तो आप जो जो लैंग्वेज है वो उसको लिखो वहां पे। अब दो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ करते हैं, दो टाइप का देखो इसमें मिस्टेक है। एक मिस्टेक ये है कि सिर्फ देखो इसमें इन्होंने हिंदी भरा हुआ है। अब ये सिर्फ हिंदी भरा हुआ है और कोई नहीं भरा, तो ये मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, दैट्स फाइन। अब ये देखो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज है कि व्हाट लैंग्वेज, कोई अब फ्रेंच जान रहा मान के चलो, सपोज कोई फ्रेंच जान रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग PG में थे तो थोड़ा कुछ दिन जो भी है 10-5 क्लास फ्रेंच का थोड़ा सा सीखे थे। ओके, तो फ्रेंच मान के चलो कोई जान रहा है, जर्मन कोई जान रहा है, कोई मंदारिन जान रहा है, कोई स्पेनिश जान रहा है, तो आप उसको भी, तो इंक्लूडिंग। लेकिन क्या होता ना, इसमें जो आप ड्रॉप डाउन मेनू में करोगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स करोगे, तो इंडियन लैंग्वेज दिखेगा जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो। अब उसमें से आपका इंग्लिश लगेगा नहीं, इस वजह से देखो ये कैंडिडेट जो है इंग्लिश नहीं लिखे हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश तो आप पास नहीं किए हो ना, और इनका इंग्लिश मीडियम ही है, स्टूडेंट है ये। अब ये देखो इसमें क्या करना है आपको कि अदर्स में जो आते हैं उसमें ऐड करना है। आप अदर्स में, आप एक लैंग्वेज मान के चलो हिंदी है तो इंग्लिश तो आप जानते ही हो, तो इंग्लिश, अदर्स वाले में जाओ इंग्लिश, फिर आपने एग्जाम जो पास किया उसको लिखो। फिर मान के चलो आप संस्कृत जानते हो, मलयालम जानते हो, कन्नड़ जानते हो, तमिल तेलुगु व्हाटसोएवर जानते हो, उसको लिखो। कुछ ऐसे लैंग्वेज भी यदि आप जानते हो जो इसमें नहीं है, तो अदर्स वाले में करके आप उसको लिखो। अदर्स जो आता है उसमें करके आप लिख सकते हो, आप जितना चाहो लिख सकते हो। आप यदि 50 लैंग्वेज जान रहे हो तो वो एडवांटेज है ना, वो अच्छा है। मान के चलो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 लैंग्वेज जान रहे हैं, 5 लैंग्वेज जान रहे हैं, जस्ट नॉर्मल सोचो कि हम फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश मान के चलो हिंदी वेडिट वाले हैं वो मेजोरिटी जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल 10th तक हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा, तो एक संस्कृत को तो एटलीस्ट बेसिक जानते हैं। यदि हमने नहीं संस्कृत को फिर भी नहीं लिखा तो चलो कोई दिक्कत नहीं। या कोई जैसे बंगाली जान रहा है तो बंगाली लिखता है, कोई तमिल जान रहा है तो तमिल लिखेगा, तो वो आप लिख सकते हो। अब एक ये टाइप के मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ये क्या करते हैं कि आप रीड में भी ओनली लिखे, स्पीक में भी लिखो, रीड एंड स्पीक, और ये तो एक्चुअल में ये जो दोनों चीज है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश, ये इसमें नहीं होना चाहिए, इतना तक नहीं होना चाहिए था। ये आपका सिर्फ इसमें होना चाहिए। यदि आप रीड ओनली जान रहे हो, तब कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसमें रीड ओनली जान रहे हो, तब इसमें लिखते। आप यदि रीड राइट एंड स्पीक जो है, ये इंग्लिश और हिंदी, ये दो कैंडिडेट का हमने लिया है, तो मेनली इसी टाइप के मिस्टेक करते हैं। आइदर ये वाला ग्रुप में करते हैं और ये वाला, तो जो फील कर चुके हो उनको तो कुछ अब नहीं कर सकते हो, जो फाइनल सबमिट कर चुके हो। जिन लोगों ने अभी फाइनल सबमिशन नहीं किया है, फील नहीं किया, और इस टाइप के मिस्टेक कर रहे हो, तो नहीं करना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन शायद
कोई इंटरव्यू बोर्ड में है, इस चीज को देखा और इसके ऊपर आपसे एक प्रश्न पूछा या नहीं भी पूछा, तो ये उस चीज को देख करके लगा कि एक नंबर उसके कारण हो सकता है आपका चला जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो आपके 150 किसी को मिलता नहीं है, 150 का आपका पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स है, तो 150 मिलता नहीं है, हो सकता है 2 मार्क्स इसके लिए काट ले। तो आप जहां पॉसिबल है वो उस चीज को नहीं करो। लेकिन जिनका फील हो चुका है, जिनका ये हर साल होता है, हर बार ये मिस्टेक करते हैं, मैं मोर और लेस जब से एक तरह से ऑब्वियसली है 2019 वाले बैच से, 2019 20 21 और ये 22, तो मोर और लेस इसको हर बैच में डिस्कस करता हूँ इस चीज पे कि ये मिस्टेक आप ना करो। ये मोर और लेस हमेशा कैंडिडेट कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपको यदि अवेयरनेस है, आपने इस वीडियो को देखा है या किसी और का देखा है, तो ये मिस्टेक ना करो। फिर और डीएफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज, क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आपके पास होते हैं, यदि आपको लगता है कुछ हमें कंफ्यूजन है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। प्लीज मैसेज करो। और हाँ देखो, एक्चुअली क्या है कि डीएफ फील करते हो तो ऐसा नहीं है ना कि आप फील कर रहे हो और 1 मिनट के ही अंदर ही वो एक्सपायर हो जाएगा या जो भी। आप जब तक आपका 9 अक्टूबर तक है, तो आपका हमेशा जब भी चाहो उस बीच में भर सकते हो, और आप एज मेनी टाइम मॉडिफाई उसको कर सकते हो जब तक कि आपने फाइनल सबमिट ना कर दिया हो। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप उस समय इंस्टेंट नहीं आपका मैसेज का रिप्लाई करूंगा, जनरली मैं कर देता हूँ। हाँ, या कुछ ऐसा टाइम है, मैं खाना खा रहा हूँ सपोज, या मैं वॉशरूम गया हुआ हूँ, या कहीं और कुछ किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो हमेशा थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। एकदम इमरजेंसी जीने और मरने का नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जैसे नंबर देखे तुरंत ये कॉल कर दिए, मेजोरिटी ऑफ हैं। अब धीरे धीरे करके उस चीज को मैं देखो, एक टाइम था मैं ऑलरेडी बताता था कि शुरू में मैं बोलता था कि आप कॉल कर सकते हो, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि यस मैसेज करो, इफ नीडेड आई रिस्पॉन्ड टू योर कॉल। ओके, थैंक यू।